आदर के योग बुजुर्गों, समतुल्य हमारी माताएं बहनाएं, परम भक्त हरदौल व सरदार भगत सिंह जैसे मेरे नौजवान साथी जन, मैं अपनी इष्ट मां चामुंडा को नमन करता हुआ जगत मैया दुर्गे को अपने दिल में बसा करके ये जो सप्तम का आख्यान हम आपने समझ लेकर के चल रहे हैं, वो आशीर्वाद हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का जो कथा जो आख्यान हरिहर गंगा के क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने उत्तरानंदन परीक्षित लाल को अवगत कराई थी, वही कथा हम आपके समक्ष लेकर के चल रहे हैं। हरिहर गंगा के क्षेत्र में जब श्री सुखदेव जी ऊंचे से आसन पर बैठ करके कथा अवगत करा रहे हैं, सामने बैठे हुए महाराज परीक्षित सोच रहे हैं कि आज कथा का अंतिम दिवस है और आज ही मुझे तक्षक नाग बनकर के डस लेगा और मुझे सदुगति मिलेगी। महाराज परीक्षित के मुख पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। श्री सुखदेव जी देख रहे हैं और महाराज परीक्षित से कहने लगे कि हे परीक्षित, मुझे पता है कि आपको 7 दिन का श्राप लगा हुआ है और आज उसी श्राप के कारण आपके चेहरे पर उदासी है, लेकिन आप चिंता ना करो। मैंने 7 दिन तक भगवान की कथा श्रवण कराई, हालांकि श्रोता एक नहीं, 2 नहीं, 88,000 ऋषिगण यहाँ पर आए, लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरे की तरफ देखा तो तुमसे ज्यादा मन लगा करके कथा अभी तक किसी ने नहीं सुनी और तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी है वो बिना फजूल की है, क्योंकि इस संसार में जो भी आया है उसे जानना ही पड़ा। बताया है आज जन्म हुआ है, कल जवानी आई, परसों बुढ़ापा आया और चले गए, पता ही नहीं कहां चले जाते हैं। हाँ, और बताया है परसों प्रीतम लेवे आवेगा साची मान सहेली, परसों प्रीतम लेवे आवेगा अपनी लक्ष्मी को बुलवाए, अपनी लक्ष्मी को बुलवाए, सज धज के श्रृंगार बनाए, तब तो पचरन साड़ी लावेगा
तब तो अमरपुरी ले जावे गोसाई श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब कंसराज मारा गया तो कंसराज की पत्नी अस्ति और प्रास्ति को भगवान श्याम सुंदर समझाते हैं कि मामियों आप रो नहीं, इस संसार में जो भी आया है उसको जाना ही पड़ा है। मामा जी को हम खुद नहीं मारते, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसा कदम उठा बैठे कि जिसे हम मजबूर हो गए। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैंने मामा जी को इसलिए नहीं मारा कि मथुरा नगरी पर राज्य करूं। मामा जी ने मेरे माता पिता को बहुत सताया, इसलिए मैंने मारा। अस्ति और प्रास्ति अपने पिता जरासंध के पास पहुंची और जैसे ही श्वेत वस्त्रों में आता हुआ देखा अपनी दोनों बेटियों को, जरासंध कहने लगा बात क्या है, आप रो क्यों रही हैं? तो अस्ति और प्रास्ति ने बताया कि हमारे पति कंसराज को वृंदावन के कृष्ण ने आकर के मथुरा में हमारे पति को मार दिया। जरासंध को क्रोध आ गया, सेना को लेकर के और चला है वो जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए भगवान कृष्ण से युद्ध करने। गंगा पे धनुष और बाण रे नगन ते गया। आज जरासंध मथुरा नगरी में चढ़ाई करने के लिए आया और कभी ये कल्पना करता है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। अंत में भगवान कृष्ण, बलदाऊ, उग्रसेन
अपनी मैया देवकी और वसुदेव को लेकर के रात्रि रात में भगवान श्याम सुंदर उस मथुरा नगरी को छोड़ करके और गुजरात में जाकर के समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी बसा करके उसमें रहने लगे। जरासंध कालियावन इत्यादि राक्षस सब उनके पीछे पड़ गए हैं, तो भगवान श्याम सुंदर आज द्वारका नगरी बसा करके उसमें रहने लगे। और इधर जब काफी समय हो गया, वृंदावन का हाल बेहाल है। भगवान की भक्ति प्रेम का राधा जब से श्याम सुंदर गए हैं उनका बेहाल हो गया है। एक दिन का जिक्र है, राधा रानी अपने महलों में सो रही हैं और उसी समय भगवान श्याम सुंदर का दीदार करने लगी। हुआ क्या भैया रिंकू? हेलो 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 की सोई गई राधा सुकुमारी, सोई गई राधा सुकुमारी, सपने में देखे नारी। सोई गई राधा सुकुमारी, सुकुमारी, सपने में देखे नारी।
आज राधा रानी सो रही हैं, सपने में भगवान श्याम सुंदर दर्शन देने लगे और जैसे ही श्याम सुंदर दर्शन देने लगी आंखें खुली, श्याम सुंदर का दीदार हट गया तो आज राधा रानी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और कहने लगी, श्याम सुंदर तुम मुझसे परसों की कह गए थे लेकिन वर्षा बीत गई, तुम अभी तक लौट करके नहीं आए। तब तक ललता आ गई, समझाने लगी कि हे राधा पागल न बनो, वो मुरली मनोहर अब आने वाले नहीं है। आज राधा रानी जब रोने लगी है, विरह वेदना में पागल सी हो गई तो कहने लगी है कि श्याम मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन कभी फुर्सत हो। और क्या कहने लगी, कि कभी फुर्सत हो तो गिरधारी, कि कभी फुर्सत हो तो गिरधारी, ए सूरती हमें रोने लगी राधा, कभी फुर्सत हो तो गिरधारी, ए सूरती हमें मैंने रखा है आराधन से, हे श्याम मैंने रखा है आराधन से, ये माखन मिश्री खाना। श्याम वो दिन भी गाना याद करो, तुम माखन छीन के खाते थे। श्याम वो दिन भी मोहन याद करो, तुम माखन छीन के खाते थे। वही प्रेम परोसा था, वही प्रेम परोसा था, ये माखन फिर से खाना। और कहने लगी है श्याम वो दिन भी मोहन याद करो, तुम बंसी खूब बजाते थे, पन्नत पे ताड़ी जान करो, पन्नत पर खड़ी जोहार करो, ये बंसी मधुर बजाना। हे श्याम सुंदर उस दिन को याद कीजिए जब तुम मेरे पास आते थे तो मैं अपने हाथों से तुम्हें माखन खिलाती थी। बोल दिन याद करिए कि जब तुम बंसी बजाते थे तो तुम्हारे साथ में गोपियां नृत्य करती थी। मैं अपने हाथों से तुम्हें जब माखन खिलाती थी तो आप बंसी को बजाया करते थे, लेकिन हमसे इतनी भूल हो गई जो हमने तुमसे स्नेह किया और आप हमें छोड़ करके चले गए।
दिल में कैसे धीर को धरूंगे। ललिता पास में बैठी है, समझाने लगी, हे राधे परेशान मत होइए, जिसको तुमने प्यार किया वो कोई साधारण मानव नहीं थे, वो साक्षात परमपिता परमेश्वर थे। और तुमने जो प्रेम किया है वो जरूर तुम्हें याद करते होंगे। हे राधे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज राधा रानी कहने लगी है, हे ललिता भैया दिल के जो दिल के जो इधर हरिहर गंगा के क्षेत्र में श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि उत्तरानंदन वृक्षक राधा रानी इस तरह से बड़े वेदना में रो रही हैं। ललिता बार बार समझा रही हैं। इधर तो राधा रानी हैरानी और उधर भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव जी क्या करें। उद्धव जी कहने लगे, श्याम तुम तो ऐसे कहते रहते हो कि वृंदावन में अपने प्राणों को छोड़ के चले आए हो। भगवान श्याम कहने लगे, हाँ उद्धव मैं अपने प्राणों को ही छोड़ के चला आया हूं। और अगर जानना चाहते हो कि मैं क्यों परेशान रहता हूं तो ये पत्र ले जाओ और ले जाकर के मेरी माँ को पत्र दे देना। आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों पूरे दिन देवता रहता हूं।
आज वो पत्र लेकर के जब उद्धव जी को दिया है और भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, अरे मेरे कहने लगे हैं भगवान श्याम, मेरे और श्याम कहने लगे, सावन में बिछड़ो सावरिया मेरे सोमेहा, सावन में बिछड़ो सावरिया मेरे सोमेहा, और भगवान श्याम कहने लगे हैं, तुम्हें सुनाऊं कल को सपनों, तुम्हें सुनाऊं कल को सपनों, सपने में राधा हे उद्धव, तुम्हें सुनाऊं कल को सपनों, सपने में राधा और सपन मेरे बैठ गई हसरतों से बदलाई, मेरे उदा बन गई हो, गायत्री मैया सुन गई हो, यानी कर तेरा और हे उद्धव, याद करते हैं मैया मेरी, कहने लगे भगवान श्याम हे उद्धव की, याद करते हैं मैया मेरी, सपने में लाड़ी लड़ावे, याद करते हैं यशोदा मैया, सपने में लाड़ी लड़ावे, और सब बैठे मेरे माखन
श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे उत्तरानंद परीक्षित, इधर श्याम सुंदर ने उद्धव जी को पत्र दे दिया, इधर तो उद्धव चले आ रहे हैं और उधर राधा रानी बड़ी ही व्याकुल हैं। बार बार समझाने के बाद भी जब राधा नहीं मानी, ललिता बार बार समझाने की कोशिश करती है कि हे राधे, अब इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे भाग्य में भगवान श्याम से मिलन होगा तो अवश्य तुमसे मिलने आएंगे, और नहीं तो तुम्हारा प्रेम यहीं तक था। भगवान श्याम की याद करते हुए राधा रानी कहने लगी कि हे ललिता, भगवान श्याम सुंदर आए या ना आए, लेकिन जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मैं अपने श्याम को नहीं भूल पाऊंगी। और तुम्हें नहीं मालूम, दिन तो धीरे धीरे गुजर जाता है, लेकिन हे ललिता, और क्या कहने लगी है राधा ललिता से, तारे तारे गिन गिन अरे रात कटतिए, ताली बजा माता। आज राधा रानी बड़े वेदना में व्याकुल हैं। काफी समझाने के बाद लेकिन राधा रानी नहीं मानी। बार बार जब श्याम सुंदर को याद करती हैं, सोच रही हैं कि अब मैं क्या करूं। और उसके पश्चात श्याम सुंदर जब बार बार राधा रानी याद करती हुई व्याकुल हैं,
श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि उत्तरानंदन परीक्षित हरिहर गंगा के क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, जब राधा रानी इस तरह से बड़े वेदना में पागल सी हो गई हैं, इधर उद्धव जी जब धीरे धीरे वृंदावन में आए, अब सभी माता बहना एक भगवान का कीर्तन बोलेंगी, उसके बाद सुनेंगे अग्रम आख्यान। और कामना करूंगा सभी माता बहनों से कि ताली बजाएं। जो मैं हो जो मैं हो बोलिए गोविंद भगवान की। हरिहर गंगा के क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कथा अवगत करा रहे हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, धीरे धीरे समय के चलते चलते कथा अक्रम की तरफ जा रही है। इधर तो भगवान श्याम मथुरा नगरी को छोड़कर के द्वारका के लिए प्रस्थान हो जाते हैं और गुजरात में समुद्र के अंदर जाकर के द्वारका नगरी बसाई और उसमें आनंद के साथ रहने लगे। और इधर बताया गया है कि हमारे इसी भारत देश में एक कुंदनपुर धाम है जिसमें महाराज
राज करते हैं जिनका नाम है भीष्म। महाराज भीष्म कुंदनपुर राज्य में जिसका नाम विदर्भ देश कहते हैं, उसी विदर्भ देश में बड़े आनंद के साथ में राजकाज चला रहे हैं। 5 पुत्र हैं, लेकिन एक कन्या नहीं है। और वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ ये कहते हैं कि जिसके घर में यदि कन्या ने जन्म नहीं लिया उसका जीवन तो धिक्कार है, क्योंकि इंसान अपने जीवन में जब कन्यादान करता है, अपने हाथ पीले करता है, उसके बाद ही पापों से मुक्त होता है। महाराज भीष्म मन में सोचते हैं कि भगवान मुझे एक नहीं, 2 नहीं, 5 पुत्र दिए, लेकिन 5 पुत्र न देकर के एक बेटी और दे देता तो कितना आनंदमय जीवन होता। कितने उच्च विचार हैं महाराज भीष्म के। और आजकल के लोगों के विचार ऐसे हैं कि अगर कन्या ने घर में जन्म ले लिया तो समझ लो घर में सूखा पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि सारा जीवन ही हार गए हो। लेकिन वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है समझ लो वो कन्या नहीं, वो देवी होती है। उसी के भाग्य से पूरा घर भरण पोषण करता है। सौभाग्यशाली होता है जिसके घर में कन्याएं जन्म लेती हैं। महाराज भीष्म की इसी बात को सोचते हुए सभा में बैठे हैं, लेकिन गौर भगवान के चरणों में करते हैं कि प्रभु मुझे एक नहीं, 2 नहीं, 5 पुत्र दिए, लेकिन एक पुत्री नहीं दी। तो समय के पश्चात धीरे धीरे जब समय का प्रारंभ चलता गया तब महाराज भीष्म के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया। तो उसी समय बताया गया है कि देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। जब देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ है, हाथ में बीड़ा है, नारायण 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 करते हुए देव ऋषि नारद जब कुंदनपुर राजधानी में आए और वहां आकर के विदर्भ देश में महाराज भीष्म के दरवाजे पर आकर के बैठे हैं, तो महाराज भीष्म ने जैसे ही संत के रूप में देव ऋषि नारद को देखा, अपना आसन छोड़कर के महाराज भीष्म देव ऋषि नारद के पास में गए और प्रणाम करने के बाद अपने उच्च आसन पर बैठाल करके उनके चरणों में बैठ गया और कहने लगा है, क्या बोला है देव ऋषि नारद से? द्वार द्वार पर कभी किसी के न आते। हे देव ऋषि नारद, अरे संत शिरोमण द्वार द्वार पर कभी किसी के न आते। और होती है सुख घड़ी सत्य के देव ऋषि नारद से महाराज भीष्म बोले,
अरे सतश्रोमण द्वार पर भी ऋषि और होती है सुख घड़ी सत्य के दर्शन हो पाते। अरे आवे तो आसन में गई जाना तो तुम्हारी। हे देवर्षि नारद अरे आवे तो आसन में गई जाना तो तुम्हारी। और मन में भीष्म को बोलने लगे सेवा करी तुम्हारी। महाराज भीष्म ने अपनी राजगद्दी छोड़कर के देवर्षि नारद को ऊंचे से आसन पर जहां बैठते थे वहां बिठा दिया और प्रणाम करने के बाद कहा कि प्रभु सब कुशल मंगल तो है, क्योंकि आप आकाश मंडल से विचरते हैं। सब देवी देवता संसार के लोग सब सुख में तो हैं। देवर्षि नारद कहने लगे हाँ श्रीमन सब कुशल मंगल है, बड़ा ही आनंदमय जीवन है, लेकिन आप भी बताइए आपका जीवन कैसे चल रहा है। तो देवर्षि नारद की बात को सुनकर के महाराज भीष्म कहने लगे प्रभु मैं आज इतना प्रसन्न हूं कि जीवन में कभी भी नहीं हुआ। देवर्षि नारद कहने लगे ऐसी क्या वस्तु आपको मिल गई जिससे आप सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। नारद की बात को सुनकर के महाराज भीष्म दौड़े गए और जहां पर वो कन्या लेटी थी उसको उठा करके ले आए और लाकर के देवर्षि नारद की गोदी में डाल दिया और कहा कि महाराज मैं इसलिए इतना खुश हूं कि मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। देवर्षि नारद महाराज भीष्म की तरफ देखकर के टकटकी लगा करके देखने लगे और कहने लगे हैं कि भीष्म जिस घर में अगर कन्या जन्म ले ले तो इंसानों पर मूर्छा छा जाती है, और आप तो बेटी को देख करके इतने भावुक हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं है। महाराज भीष्म कहने लगे कि मैंने भगवान से मांगा था कि मेरे 5 पुत्र हैं, एक पुत्री और दे दो, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन आप आ ही गए तो आप ऐसा करिए कि इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। देवर्षि नारद ने जैसे ही उस लड़की की हस्तरेखा देखी और हस्तरेखा देखने के बाद समझ गए कि तुम्हारे घर में जिस बेटी ने जन्म लिया है वो कोई साक्षात लड़की नहीं है, ये तो लक्ष्मी है। जब इतना सुना है तो महाराज भीष्म बहुत प्रसन्न हुए और नामकरण संस्कार किया तो उस बेटी का नाम रुक्मिणी रखा। महाराज भीष्म की बेटी जो थी उसका नाम रुक्मिणी रखा गया और नाम रखने के बाद देवर्षि नारद वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महाराज भीष्म बड़े आनंद के साथ अपने राजकाज को चलाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन का जिक्र सभा लगी हुई है। हुआ क्या
बताया गया है। बड़े बड़े बलवान खींच रहे आने आसन पे भाई, बैठे बड़े सूर मारे के हजारों सजाई। बड़े बड़े बलवान उस सभा में बैठे हुए हैं। महाराज भीष्म अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं और इधर कुरपति सामने उनके 5 पुत्र बैठे हुए हैं, जिनका नाम है रुकमेश, रुकुमवीर, रुकुमबाहु और रुकुमसेन। ये 5 पुत्र जो बैठे हैं, सभा लगी हुई है। तब तक महाराज भीष्म की पत्नी ने कहा है कि देवी तुम जाकर के महाराज को सूचना दे दो कि महारानी ने तुम्हें अभी तत्काल बुलाया है। दासी जब गई है, महाराज भीष्म के पास पहुंची और कहा महाराज आपको महारानी ने बुलवाया है। उसके बाद महाराज भीष्म सोचने लगे हैं कि आज ऐसी क्या बात है कि हमें तुरंत बुलवाया है। अरे सुबह तो हम उनके महलों से ही गुजर के आए हैं। महाराज भीष्म को उस समय उठे और सीधे महारानी के आंगन की तरफ से लगा ली। और महारानी जब बैठी हुई है तो महाराज को आते हुए देखा है, सुंदर पलंग पर बैठा लिया और बैठाने के बाद में महाराज कहने लगे कि तुमने हमें क्यों बुलवाया। तो भीष्म की बात को सुनकर के महारानी कहने लगी हैं और क्या बोली, अरे हाथ जोड़ी महारानी राजा श्री गिरा उचारी और महल में बीच में घूम रही है। महाराज भीष्म से उनकी पत्नी कहने लगी, अरे हाथ जोड़े महारानी राजा श्री गिरा उचारी और महल बीच में घूम रही है।
महारानी कहने लगी कि हे श्रीमन, कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके मेरी रुक्मिणी की शादी करवाओ। तुम तो राजकाज में लगे रहते हैं और मेरी बेटी की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। महारानी की बात को सुनकर के महाराज भीष्म चले और सभा में जाकर के बैठ गए। अब यहाँ से आगे की कथा हमारे गुरुदेव जी के मुख से सुनेंगे। एक भगवान का कीर्तन बोले, उसके बाद आगे।